आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्लास नंबर 4 करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो इसमें अगला क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति को एक वस्तु 144 में बेचने पर 28% की हानि होती है। यदि वह इसे 288 में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि 144 लिखेंगे। 144 लिख दिए। कह रहा है कि 28% की हानि होती है। अगर 144 में बेचता है तो उसे 28% की हानि होती है तो उसे कितना परसेंट प्राप्त होता है। तो कितना परसेंट प्राप्त होता है यह पता करने के लिए 100% में से हम 28% को माइनस करेंगे। तो 100% में से 28% को जब माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, या 72% हो जाएगा। यानी कि 144 जो है 72% का मान है। और अगला पॉइंट है कि यदि वह इसे 288 में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। कितने में बेचता है, 288 में बेचता है तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा उसे हमें बताना। मान लीजिए यह क्या है, यह x% है। तो इसे करने के लिए हम ये देखेंगे कि जिसका मान दिया होता है उससे क्या करते हैं, उससे हम भाग करते हैं, और जिसका पूछता है उससे हम क्या करते हैं, उससे हम गुणा करते हैं। यानी कि 144 का मान दिया है तो हम 72% में 144 से हम भाग देंगे, और 288 का पूछा है तो हम 288 से गुणा करेंगे। जब 144 से 288 को काटेंगे तो यह कितने बार में कटेगा, यह 2 बार में कटेगा। और 72 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 साते 14, 144% हो जाएगा। लेकिन सीपी अपने आप में कितना होता है, सीपी अपने आप में 100% होता है। तो और इसका जो आया है प्रॉफिट 144% है, लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए 144 में से 100 को घटाना पड़ेगा। तो कितना होगा, 144% है और 100% है तो कितना हो जाएगा 44%। यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ है, 44% हुआ है। ये इसका राइट आंसर हुआ है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। और सेम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन दिया है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेबल को 11,480 रुपये में बेचने पर 18% की हानि होती है। जब समान टेबल यानी कि वही टेबल 15,540 रुपये में बेचा जाता है तो हानि या लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही लगाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 11,488 में बेचने पर 480 में बेचने पर 18% की हानि होती है। अगर उसे 18% की हानि होती है तो वह कितने, 11,480 कितने परसेंट का वैल्यू है, यह निकालने के लिए 100% में से हम 18% को जब माइनस करेंगे तो यह 82% हो जाएगा। यानी कि 11,480 में जब बेचता है तो अब 82% ही प्राप्त कर पाता है। और जब उसी टेबल को 15,544 में बेचा जाएगा तो उसे कितना लाभ या हानि होगा हमें यही बताना है। तो इसे हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। सेम उसी तरह जिसका मान दिया होता है उससे गुणा करते हैं, उससे भाग करते हैं, और जिसका पूछा होता है उससे गुणा करते हैं। तो यहाँ 11,480 का मान दिया है तो 82% में 11,480 से भाग देंगे, और 15,540 का मान पूछा है तो इसमें 15,540 से गुणा कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो को हम कैंसिल कर देंगे और इसे हम 2 से काटेंगे तो 2 5 10 जाए हो जाएगा। यहाँ 14 होगा, 2 7 14, और 8 2 चौका 8, और इसे काटेंगे 2 7 14, यहाँ 15 होगा, 2 7 14, और यहाँ 14 होगा, 2 7 14। अब 574 और 777 को काटेंगे तो जब इस 777 को 7 से काटेंगे तो यह 111 हो जाएगा, और इसे काटेंगे 7 8 56, और यहाँ 14 हो जाएगा, 7 दूना 14। अब 82 से 82 को काट देंगे तो क्या आ जाएगा, यह 111% आ जाएगा। कितना आएगा, 111% आएगा प्रॉफिट है। लेकिन सीपी अपने आप में 100% होता है, इसलिए प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम 111 में से 100% को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11% है। यानी कि जब वस्तु को 15,540 में बेचा जाता है तो उसे 11% का लाभ होता है। तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन भी पहले और दूसरे क्वेश्चन की तरह का है। कह रहा है कि एक व्यापारी को एक शर्ट 950 में बेचने पर 5% की हानि होती है तो उसे 1340 में बेचने पर x% का लाभ होगा। तो x% का मान ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह करेंगे कि 950 जो है ये कितने का मान है, 950 जो है
100 में से 5% को माइनस करेंगे तो 95% का मान है। और यदि वस्तु को 1340 में बेचा जाता है तो उसे x% का लाभ होता है। कितने का होता है? x% का लाभ होता है। हमें यही x% की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सेम वही कंसेप्ट अपनाएंगे कि जिसका मान दिया होता है उससे हम भाग करते हैं और जिसका पूछा होता है उससे हम गुणा करेंगे। इसलिए ये 950 का मान 95 दिया है तो 95% में हम 950 से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। और 1340 का मान पूछा है तो 1340 से हम यहाँ गुणा कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और 95 से 95 को काट देंगे। तो लाभ क्या हुआ? लाभ जो है 134% हो गया। लेकिन CP अपने आप में कितना होता है? CP अपने आप में 100% होता है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए 134% में से 100% को हम माइनस कर देंगे। तो 134 में से 100 को माइनस करेंगे तो यह 34% हो जाएगा। यानी कि जब वस्तु को 1340 में बेचा जाता है तो उसे 34% का लाभ होगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो 4 नंबर क्वेश्चन है ये नेक्स्ट टाइप का है, लेकिन ये नंबर लाइन पर ही आधारित है। ये कह रहा है कि 2200 में बेची गई वस्तु पर हुआ लाभ 1800 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु 2050 में बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? इसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो CP होता है, CP SP माइनस प्रॉफिट के बराबर होता है या तो CP जो है SP प्लस लॉस के बराबर होता है। तो इसमें कह रहा है कि 2200 में बेची गई वस्तु पर हुआ लाभ 1800 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यानी कि प्रॉफिट जो है यह लॉस के बराबर है। तो हम प्रॉफिट और लॉस को जो हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अगर प्रॉफिट लॉस के बराबर है तो लॉस प्रॉफिट के बराबर है। इन सभी के बराबर हम x मान लेते हैं। तो हम यहाँ करेंगे SP क्या दिया है? अगर SP को 2200 में बेचा जाता है तो 2200 माइनस x कर लेंगे बराबर यहाँ SP क्या दिया है? यहाँ SP जो 1800 दिया है, 1800 प्लस x कर लेंगे। अब यहाँ पर हम x को एक तरफ करेंगे तो यह 2x हो जाएगा और 1800 में से 2200 माइनस करेंगे तो यह जो है 400 हो जाएगा। यानी कि x का मान 2 से जब हम 400 में भाग देंगे तो 200 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट और लाभ जो प्रॉफिट और हानि जो है हमें 200 का होता है। तो हमें यहाँ CP निकालने के लिए इसमें से कहीं पर भी x का मान रख देंगे। तो हम यहीं रख देते हैं। SP क्या दिया है? पहले SP दिया है 2200 माइनस x का मान 200 हो जाएगा। तो CP क्या हो गया? CP 2000 हो गया। और यदि वस्तु को यहाँ पर CP कितना दे दिया है? 2000 दे दिया है। और सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस जो है 2050 हुआ। अगर कोई वस्तु 2000 में खरीदी जाती है और उसे 2050 में बेचा जाता है तो कितने % का प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट निकालने के लिए SP माइनस CP होता है। तो SP जो है 2050 दिया है और CP 2000 दिया है। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? हमारा प्रॉफिट जो है 50 रुपये का हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट बटे CP 100 गुणे 100 कर देते हैं। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ है? प्रॉफिट जो है 50 का हुआ है। कितने के ऊपर? CP जो है 2000 है। कितना है? 2000 है। गुणे 100 करेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा क्या? 2/5 बचा है। तो जब 5 में 2 से भाग देंगे तो यह 2.5% हो जाएगा। यानी कि जब वस्तु को 2050 में बेचा जाता है तो उसे कितने % का लाभ होता है? तो उसे जो है 2.5% का लाभ होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 960 में बेचने पर मिला लाभ उसे 720 में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। तो अगर लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य पता करें। तो ये भी क्वेश्चन जो है सेम चौथे क्वेश्चन की इसके पहले क्वेश्चन की तरह है। तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरह लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे CP बराबर जो होता है यह है SP माइनस प्रॉफिट के बराबर होता है या CP बराबर SP प्लस लॉस के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वह लॉस के बराबर है। तो इन दोनों को हम x मान लेंगे। कह रहा है कि एक वस्तु को 960 में बेचा जाता है। कितने में बेचा जाता है? 960 में बेचा जाता है। तो SP क्या है? 960 और यहाँ माइनस x कर देंगे बराबर। और यहाँ पर ये SP क्या है? SP यहाँ पर 720 है। यहाँ SP 720 करेंगे
प्लस एक्स कर देंगे। अब एक्स को एक तरफ कर लेंगे। जब एक्स को एक तरफ करेंगे तो यह 2x हो जाएगा। और जब 960 में से 720 को माइनस करेंगे तो 0 से 0 गया, और 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा। और 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 यहाँ पर जो है 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, 240। तो x का मान क्या होगा? x का मान निकालने के लिए 240 में 2 से भाग देंगे तो वह 120 हो जाएगा। तो अब यहाँ CP निकालने के लिए या तो यहाँ x का मान लगाएंगे या तो यहाँ x का मान लिखेंगे। तो यहीं पर हम x का मान लिख दे रहे हैं। यहाँ SP क्या दिया है? SP 960 दिया है, माइनस प्रॉफिट कितना हुआ है? x का मान कितना है? 120 है। तो CP कितना हो जाएगा? CP जो है 0 से 0 गया 0 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, और 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि CP क्या है? CP 840 हुआ है। तो कह रहा है कि अगर लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि 840 करेंगे। लाभ कितने का हुआ है? लाभ 15% का हुआ है, यानी कि CP 100 होता है, लाभ 15% का हुआ तो 115% हो जाएगा, बटे हम यहाँ 100 कर देंगे। जब एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे और इसे जब काटेंगे 23 5 23 पचे 115 होता है, और ये 2 हो जाएगा। और 2 से जब 84 को कटेंगे तो 2 चौका 2 दूना 4 हो जाएगा। टोटल क्या हुआ? 42 गुणे 23 हुआ। SP बराबर है, तो SP बराबर हो जाएगा, जब 42 में 23 का गुणा करेंगे तो यह जो है 966 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य 960 है, 966 है, यही राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, ये जो अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट टाइप का है, और हम इसे आसानी से आप लोगों को समझा देते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 6 गुना होगा, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत क्या होगा? इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम एक फार्मूला रटेंगे। ये फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है कि CP प्लस प्रॉफिट बराबर SP के बराबर होता है। इसी फार्मूले पे हम इसके लगा देंगे। क्या करें कि CP प्लस प्रॉफिट बराबर SP। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे। कह रहा है कि यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, यानी कि SP जो है 2SP के बराबर है, तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 6 गुना हो जाएगा। यहाँ लाभ क्या है? 6 गुना है, और CP तो हमेशा समान रहता है, CP हमेशा समान रहता है। तो इसे हम माइनस करेंगे तो CP से CP कैंसिल हो जाएगा, और जब 6P में से 1 P जाएगा तो यहाँ -5P हो जाएगा, बराबर। जब 2P में से 1 SP जाएगा, 2SP में से 1 SP जाएगा तो -SP हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। P को यहीं रहने देंगे, SP को इधर लाएंगे तो बटे SP हो जाएगा। यहाँ 1 है, 1/5, यानी कि प्रॉफिट बटे SP बराबर 1/5 हो जाएगा। यानी कि अगर SP जो है 5 है तो प्रॉफिट 1 रुपये का होता है, यानी कि कोई वस्तु है उस पर 1 रुपये का लाभ होता है, तो उसका सेलिंग प्राइस 5 है, तो इसका CP जो है कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हमें SP 5 है, CP 4 है, तो क्या हुआ है यहाँ पर? प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ? 1 का हुआ। 1 का हुआ कितने के ऊपर? जो है 4 के ऊपर हुआ है, गुणे 100 कर देंगे। तो जब इसे हम काटेंगे 100 को 4 से तो 25% हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट बराबर कितना हुआ? प्रॉफिट बराबर जो है 25% हो जाएगा। ये जो है मेथड नंबर 1 था। अब इसी मेथड से हम दूसरा मेथड निकाल लेंगे, इससे थोड़ा सा आसान है, डायरेक्ट यहीं से आएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे मेथड नंबर 2। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, क्या कह रहा है कि प्रारंभिक विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है। यहाँ कितना है? 2 गुना है। जितना रहेगा उसे 1 हम कम लेंगे। कितना है? 2 गुना है, तो SP 2 गुना है ना, तो यहाँ 2 से 1 कम करेंगे तो 1 SP हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ देखेंगे कि तो लाभ प्रारंभिक लाभ का कितना है? 6 गुना है। 6 गुना है तो यहाँ पर भी 1 माइनस करेंगे, तो 6 में से 1 जाएगा, 5P हो जाएगा। देखिए अब डायरेक्ट हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो अब हम प्रॉफिट बटे SP करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। अब इसी तरह हम यहाँ पे लगा लेंगे। अब चलिए इसी टाइप के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि यदि SP 3 गुना हो जाता है
तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह लगाएंगे। क्या कह रहा है कि एसपी 3 गुना हो जाता है, तो 3 है तो एसपी को -1 करेंगे, 3 से कितना हो जाएगा, 2 एसपी हो जाएगा, बराबर है, बराबर हो जाएगा। तो लाभ 4 गुना है, तो 4 से 1 माइनस करेंगे, 3 प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम यहाँ एसपी बटे प्रॉफिट कर लेंगे और 3 बटे यहाँ 2 होगा, 3 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 बटे 2 हो जाएगा। यानी कि सेलिंग प्राइस जो है 3 रुपये है, प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट जो है 2 रुपये का है। तो सीपी क्या होगा, सीपी जो है 3 में से 2 को माइनस करेंगे, 1 हो जाएगा। और प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट परसेंट पूछना है, तो प्रॉफिट बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100। तो प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट 2 का है, कितने के ऊपर, 1 के ऊपर, गुणे 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट कितना है, 200%। तो दोस्तों ये था लाभ और हानि का वीडियो नंबर 4। दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।